छत्तीसगढ़ में ये जो दौर चल रहा है ये साहू समाज का लगता है। दोनों पार्टियों ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि साहू वोट को खींचना है और किसी भी तरह से साहू को उनके साहू समाज के लिए 4 से 5 सीटें रिजर्व कर देनी है। नमस्कार। अयोध्या में जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसको करेंगे तेली समाज के एक प्रधानमंत्री। उसी तरह छत्तीसगढ़ में ये जो दौर चल रहा है ये साहू समाज का लगता है। दोनों पार्टियों ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि साहू वोट को खींचना है और किसी भी तरह से साहू को उनके साहू समाज के लिए 4 से 5 सीटें रिजर्व कर देनी है। इसलिए आप देखेंगे कि भाजपा और कांग्रेस ने एक बिना कहा हुआ अनडिक्लेयर्ड रिजर्वेशन साहू समाज के लिए कर लिया है। 11 सीटें भाजपा ने साहू को दी हैं और कांग्रेस ने 9 सीटें दी हैं। यानी जो अनरिजर्व सीटें हैं 51, मतलब 29 सीटें आदिवासी समाज की रिजर्व्ड हैं, 10 सीटें दलित समाज की लिए रिजर्व्ड हैं। तो बची 51 सीटों में से 102 कैंडिडेट हुए। उस 102 कैंडिडेट में से 20 कैंडिडेट साहू समाज के हैं, यानी 20% रिजर्वेशन साहू समाज के लिए कर दिया गया है। अब 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें साहू वर्सेस साहू होगा, यानी 4 साहू तो जीत के आएंगे ही आएंगे। बाकी 11 जगह में से जीतते हैं कि नहीं ये देखने वाला रहेगा, लेकिन कम से कम 4 सीटें साहू लोगों के लिए रिजर्व हो गई हैं। ये कौन सी 4 सीटें हैं? धमतरी, खुज्जी, लोरमी और अभनपुर। अब आप खुज्जी में देखें, यहाँ पर कांग्रेस की एमएलए थी चन्नी साहू। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा हैं। 96,000-97,000 महिला मतदाता हैं और शायद 95,000 पुरुष मतदाता हैं। फिर भी जहां बीजेपी ने महिला को वोट दिया, यहाँ ये भोलाराम साहू जी को ले आए हैं, जो कि अभी अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। अभनपुर में आप देखें, अभनपुर में धनेन्द्र साहू का शायद ये 8वां-10वां चुनाव है। 1993 से 5-6 बार एमएलए रह चुके हैं, 2-3 चुनाव हार भी चुके हैं, लेकिन वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। धमतरी में भी एक साहू को दोनों पार्टियों ने उतारा है, भाजपा से रंजना साहू और कांग्रेस से ओंकार साहू। अब इसका कारण क्या है? धमतरी, कुरुद, अभनपुर, राजिम, महासमुंद, ये जो पूरा बेल्ट है ये साहू लोगों का बेल्ट है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे करीब 35% तक साहू वोट है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। पूरे स्टेट में करीब 15% है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वक्त तेली समाज का इतना जोर है पूरे प्रदेश में कि उन्होंने 18-20% तक अपने लिए रिजर्वेशन करवा लिया है अनडिक्लेयर्ड। तो जो धमतरी में साहू वर्सेस साहू हो रहा है उसका कारण यह है कि राजिम में भाजपा ने साहू रोहित साहू को टिकट दी है, लेकिन अमितेश शुक्ला कांग्रेस से अपना 6ठा चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पे भी असल में अगर आप देखें तो राजिम में करीब 30-35% वोट साहू है, लेकिन सारे अनुमानों के खिलाफ कांग्रेस ने अमितेश शुक्ला को टिकट दे दिया है। उधर भाजपा ने भी एक इंपोर्टेड साहू, यानी जो पिछले चुनाव में जोगी पार्टी से लड़े थे रोहित साहू, उनको लेकर अपना टिकट दे दिया है, जिससे लोकल साहूओं में काफी रोष है। लेकिन बहरहाल अब वहां पर साहू उम्मीद कर रहे हैं कि उनका कैंडिडेट जीतेगा। चौथी सीट है लोरमी। लोरमी में भाजपा अध्यक्ष अरुण साहू जी लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ है थानेश्वर साहू कांग्रेस से। लोरमी वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ सत्नामियों की संख्या शायद ज्यादा है और यहाँ से धर्मजीत सिंह जीतते आए हैं, क्योंकि ठाकुर भी वहाँ बहुतायत में है। लेकिन पता नहीं भाजपा का गणित क्या कहता है
उन्होंने जो धर्मजीत सिंह है जो अभी अभी भाजपा में आए हैं, उन्हें तखतपुर शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे एक अपने अध्यक्ष को लड़ाने का निर्णय लिया है। अब ये 4 सीटें तो जीतेंगे ही साहू। इसके अलावा अगर कुछ जीत के आते हैं तो इस बात को जोर मिलेगा कि साहू सीएम होना चाहिए। अब आप इस तरह से देखें इस पूरे छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स को, जोगी जी के टाइम में जोगी जी दोनों चीजें चलाते थे कि आदिवासी भी थे और सतनामियों को भी लगता था कि हमारा आदमी है। तो छत्तीसगढ़ में करीब 18 सीटें ऐसी हैं, 17-18, जिनमें सतनामियों का जोर है। तो वो एक सतनामी आदिवासी सरकार मान लें अपन। अभी जो चल रही है बघेल जी की, इसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वो एक कुर्मी सरकार चला रहे हैं। जितने भी उनके अपॉइंटमेंट्स हैं जगह जगह पे, और 7 एमएलए हैं कुर्मी, और अभी भी जो उन्होंने टिकट बांटे हैं उनमें उन्होंने अपने जितने भी कुर्मी समाज के लोग हैं उनको प्राथमिकता दी है। तो अब साहू लोगों को लगता है, साहू समाज को लगता है कि आने वाला दौर उनका होना चाहिए। पिछली बार ताम्रध्वज साहू जी को धोखा हो गया था। इस बार साहू समाज को आशा है कि अगर भाजपा गवर्नमेंट बनती है तो अरुण साहू किसी तरह से मुख्यमंत्री बन जाए। कांग्रेस दूसरी तरफ सोच रही है, उनको लग रहा है अगर जीत गए तो बघेल जी का सबसे प्रबल दावेदारी होगी, और महाराज सिंहदेव जी ने भी अपनी दावेदारी छोड़ी नहीं है। चलिए देखते हैं कि 3 दिसंबर को किसकी लॉटरी खुलती है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।